नमस्कार दोस्तों, RDGS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग NCERT 360 डिग्री का क्लास 11 का पार्ट 2 अध्याय 1 पढ़ेंगे। NCERT 360 डिग्री क्लास 6 से 12 अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी क्लास 11 पार्ट 2। अध्याय 1 परिचय। जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप कहलाते हैं उपभोक्ता। आंसर सी हो जाएगा, उपभोक्ता। जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप कहलाते हैं उपभोक्ता। जब आप वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं तब आप कहलाते हैं विक्रेता। आंसर बी हो जाएगा, विक्रेता। जब आप वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं तब आप कहलाते हैं विक्रेता। जब आप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तब आप कहलाते हैं उत्पादक। आंसर ए हो जाएगा, उत्पादक। जब आप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तब आप कहलाते हैं उत्पादक। निम्नलिखित मिलान में से कौन सा असत्य है? अपने परिवार की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें विक्रेता। वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचना उत्पादक। किसान अथवा विनिर्माता उपभोक्ता। निम्नलिखित को कूट के सहायता से उत्तर चुनें तो उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। सभी कौन सा असत्य है? तो सभी। सभी असत्य है, कोई भी सही नहीं है। जब आप कोई नौकरी करते हैं अर्थात दूसरों के लिए कार्य करते हैं जिसके लिए आपको पारिश्रमिक दिया जाता है तब आप क्या कहलाते हैं? कर्मचारी। आंसर भी हो जाएगा, कर्मचारी। जब आप कोई नौकरी करते हैं अर्थात दूसरों के लिए कार्य करते हैं जिसके लिए आपको पारिश्रमिक दिया जाता है तब आप क्या कहलाते हैं? कर्मचारी। जब आप भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं तब आप क्या कहलाते हैं? नियोक्ता। आंसर ए हो जाएगा, नियोक्ता। जब आप भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं तब आप क्या कहलाते हैं? नियोक्ता। आर्थिक क्रिया में लाभकारी रूप से नियोजित कहे जाएंगे कब? उत्पादक, कर्मचारी, नियोक्ता, उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आर्थिक क्रिया में लाभकारी के रूप में नियोजित कहे जाएंगे उत्पादक, कर्मचारी, नियोक्ता, उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा, सभी। अर्थशास्त्र का आधारभूत सबक है यदि आपके पास जेब खर्च अधिक होता तो आप लगभग अपनी सभी इच्छित वस्तुएं खरीद सकते हैं। यदि आपका जेब खर्च सीमित होता है तो आप उसी वस्तु को चुनते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा आवश्यक मानते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। आंसर सी, 1 और 2 दोनों। अर्थशास्त्र का आधारभूत सबक है यदि आपके पास जेब खर्च अधिक होता है तो आप लगभग अपनी सभी इच्छित वस्तुएं खरीद सकते हैं। यदि आपका जेब खर्च सीमित होता है तो आप उसी वस्तु को चुनते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा आवश्यक मानते हैं। 1 और 2 दोनों सही है। आर्थिक समस्याओं का जड़ है अभाव। आंसर ए हो जाएगा, अभाव। आर्थिक समस्याओं का जड़ है अभाव। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के अभावों का सामना करते हैं। रेलवे आरक्षण, खिड़कियों पर लगी लंबी कतारें, भीड़ भरी बसें एवं रेलगाड़ियाँ, अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी, किसी नई फिल्म को देखने के लिए टिकट की भारी भीड़। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के अभावों का सामना करते हैं। रेलवे आरक्षण, खिड़कियों पर लगी लंबी कतारें, भीड़ भरी बसें एवं रेलगाड़ियाँ, अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी, किसी नई फिल्म को देखने के लिए टिकट की भारी भीड़। उपयुक्त में से सभी सही है। आंसर डी उपयुक्त में से सभी। हम अभाव का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि जो वस्तुएं हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है उनकी उपलब्धता सीमित होती है। आंसर ए हो जाएगा। हम अभाव का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि जो वस्तुएं हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है उनकी उपलब्धता सीमित होती है। उत्पादकों के पास संसाधन होते हैं सीमित। आंसर बी हो जाएगा सीमित। उत्पादकों के पास संसाधन होते हैं सीमित। दिए कथन और कारण पर विचार करें। कथन: समय विशेष पर कृषि संसाधनों जैसे खेत की भूमि, श्रम, पानी, उर्वरक आदि की उपलब्धता निश्चित होती है। इन सभी संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। कारण: संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग उन वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को जन्म देता है जिन्हें इनके द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सत्य है? आंसर सी, कथन और कारण दोनों सत्य है और कथन कारण का सही व्याख्या भी करता है। दिए कथन और कारण पर विचार करें। कथन: समय विशेष पर कृषि संसाधनों जैसे खेत की भूमि, श्रम, पानी, उर्वरक आदि की उपलब्धता निश्चित होती है। इन सभी संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। कारण: संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग इन वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को जन्म देता है जिन्हें इनके द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। आंसर सी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य है और कथन कारण का सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अर्थशास्त्र विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न मनुष्य का अध्ययन है। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, वितरण आते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अर्थशास्त्र विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न मनुष्य का अध्ययन है। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, वितरण आते हैं। आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अर्थशास्त्र के अध्ययन को प्रायः कितने भागों में बांटा जाता है? उपभोग, उत्पादन, वितरण। उपर्युक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी। अर्थशास्त्र के अध्ययन को प्रायः कितने भागों में बांटा जाता है? उपभोग, उत्पादन और वितरण। सभी हो जाएगा। यह निर्णय कैसे करता है कि वह अपनी निश्चित आय और ज्ञात कीमतों वस्तुओं को देखते हुए अनेक वैकल्पिक वस्तुओं में से किन वस्तुओं को खरीदे? इसे क्या कहते हैं? उपभोग का अध्ययन है। आंसर ए हो जाएगा। उपभोग का अध्ययन है। यह निर्णय कैसे करता है कि वह अपनी निश्चित आय और ज्ञात कीमतों वस्तुओं को देखते हुए अनेक वैकल्पिक वस्तुओं में से किन वस्तुओं को खरीदे? इसे क्या कहते हैं? उपभोग का अध्ययन है। कोई उत्पादक जिसे अपनी लागत और कीमतें ज्ञात हैं इसका चयन कैसे करता है कि बाजार के लिए क्या उत्पादन करे? इसे क्या कहते हैं? उत्पादन का अध्ययन है। आंसर हो जाएगा। उत्पादन का अध्ययन है। कोई उत्पादक जिसे अपनी लागत और कीमतें ज्ञात है इसका चयन कैसे करता है कि बाजार के लिए क्या उत्पादन करे? इसे क्या कहते हैं? उत्पादन का अध्ययन है। राष्ट्रीय आय या कुल आय जो देश में उत्पादन से प्राप्त होती है जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, मजदूरी एवं वेतन, लाभ तथा ब्याज, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश से प्राप्त आय को छोड़कर
को कैसे वितरित किया जाता है इसे क्या कहते हैं? वितरण का अध्ययन है। आंसर ये हो जाएगा वितरण का अध्ययन है। राष्ट्रीय आय या कुल आय जो देश में उत्पादन से प्राप्त होती है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, मजदूरी एवं वेतन, लाभ तथा ब्याज, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश से प्राप्त आय को छोड़कर को कैसे वितरित किया जाता है इसे क्या कहते हैं? वितरण का अध्ययन है। मनुष्य के आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करते हैं। सुनामी, भूकंप, बर्ड फ्लू, उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। मनुष्य के आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करते हैं। सुनामी, भूकंप, बर्ड फ्लू, सभी हो जाएगा। आंसर डी उपयुक्त में से सभी। आधुनिक अर्थशास्त्र के अध्ययन में उन मूलभूत कौशलों का समावेश है जो कई प्रकार के उपयोगी अध्ययनों के लिए आवश्यक हैं। निर्धनता का मापन और आय का वितरण, आय अर्जन के अवसरों का शिक्षा से संबंध, पर्यावरण संबंधी विपदाओं का हमारे जीवन पर प्रभाव, उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आधुनिक अर्थशास्त्र के अध्ययन में उन मूलभूत कौशलों का समावेश है जो कई प्रकार के उपयोगी अध्ययनों के लिए आवश्यक हैं। निर्धनता का मापन और आय का वितरण, आय अर्जन के अवसरों का शिक्षा से संबंध, पर्यावरण संबंधी विपदाओं का हमारे जीवन पर प्रभाव, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आंसर डी उपयुक्त में से सभी। जो आर्थिक समस्या को सुलझाने में सहायक हो, अर्थशास्त्र में ऐसे उपायों को किस रूप में जाना जाता है? नीतियों। आंसर बी हो जाएगा नीतियों के रूप में। जो आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो, अर्थशास्त्र में ऐसे उपायों को किस रूप में जाना जाता है? नीतियों के रूप में। सांख्यिकी का संबंध किससे है? एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। सांख्यिकी का संबंध किससे है? एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण, तीनों हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आंकड़े किस किस क्षेत्र से संबंधित हैं? भौतिकी शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आंकड़े किस किस क्षेत्र से संबंधित हैं? भौतिकी शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सभी हो जाएगा। आंसर डी उपयुक्त में से सभी। आंकड़े भौतिकी शास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान सभी क्षेत्र से संबंधित हैं, तीनों क्षेत्र से। और शास्त्र में आंकड़े होते हैं मात्रात्मक, गुणात्मक, ए और बी दोनों। आंसर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। और शास्त्र में आंकड़े होते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। सांख्यिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी अर्थशास्त्री के लिए सांख्यिकी एक ऐसा अपरिहार्य साधन है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी सहायता करता है। इसकी विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए किसी आर्थिक समस्या के कारणों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है। यह किसी अर्थशास्त्री को आर्थिक तथ्यों को तथ्य तथा निश्चित रूप में प्रस्तुत करने योग्य बनाता है। जब आर्थिक तथ्यों को सांख्यिकीय रूप में व्यक्त किया जाता है तब वे यथार्थ तथ्य बन जाते हैं। यथार्थ तथ्य अस्पष्ट कथनों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आंसर डी उपयुक्त में से सभी सही है। सांख्यिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी अर्थशास्त्री के लिए सांख्यिकी एक ऐसा अपरिहार्य साधन है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी सहायता करता है। इसकी विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए किसी आर्थिक समस्या के कारणों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है। यह किसी अर्थशास्त्री को आर्थिक तथ्यों को यथातथ्य
तथा निश्चित रूप में प्रस्तुत करने योग्य बनाता है। जब आर्थिक तथ्यों को सांख्यिकी रूप में व्यक्त किया जाता है तब वे यथार्थ तथ्य बन जाते हैं। यथार्थ तथ्य अस्पष्ट कथनों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं। उपयुक्त में से सभी सही है, आंसर डी उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसी अर्थशास्त्री की रुचि को यह जानने में हो सकती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी अथवा वृद्धि होती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब लोगों की औसत आय बढ़ती है तो क्या उनके उपभोग व्यय में वृद्धि होती है। कभी कभी योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण के लिए भविष्य की प्रवृत्तियों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, आंसर डी उपयुक्त में से सभी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसी अर्थशास्त्री की रुचि को यह जानने में हो सकती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी अथवा वृद्धि होती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब लोगों की औसत आय बढ़ती है तो क्या उनके उपभोग व्यय में वृद्धि होती है। कभी कभी योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण के लिए भविष्य की प्रवृत्तियों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। उपयुक्त में से सभी सही है, आंसर डी उपयुक्त में से सभी सही है। आजकल हम गंभीर आर्थिक समस्याओं आदि के विश्लेषण में सांख्यिकी का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं ताकि इन समस्याओं को हल करने के उपाय ढूंढे जा सके। मूल्य वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी और निर्धनता उपयुक्त में से सभी, आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आजकल हम गंभीर आर्थिक समस्याओं आदि के विश्लेषण में सांख्यिकी का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं ताकि इन समस्याओं को हल करने के उपाय ढूंढे जा सकें। मूल्य वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी और निर्धनता उपयुक्त में से सभी, आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी।